नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडुसर ओरिजिन यूट्यूब क्लासेस में। आप पिछले क्लास में हमने वीडियो डाउनलोड किया था एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक के आईपीसी नेम। आज हम पार्ट 3 इसका वीडियो लेके आए हैं आईपीसी नेम इससे उससे आगे, जो कि एग्जामिनेशंस बिहार बोर्ड 2023 में जो पूछे जाने वाले सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं आईपीसी नेम नेक्स्ट ग्रुप से। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक का पिछले वीडियो में मैंने अपलोड कर चुका हूं, और इसके बाद आप एल्कोहल की बात करेंगे। एल्कोहल ग्रुप की आईपीसी नेम की अगर बात करें तो सबसे पहले इसके सूत्र, एल्कोहल के सूत्र होते हैं ROH। एल्कोहल का ROH, या तो फिर आपके ऑप्शंस में इस प्रकार से होंगे OH। परीक्षा में पूछे गए सवाल है एल्कोहल OH। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो OH। इसके सफिक्स की बात करें, एल्कोहल का सफिक्स होता है ऑल। सफिक्स ऑल, यानी अगर किसी अल्केन समूह से एल्कोहल जुड़े हैं तब उसका नामांकन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अगर कोई अल्केन होगा तो उस अल्केन में से E को हटाना है और OL को लगाना है, तो नाम इसका हो जाएगा अल्केनॉल। अब इसके बेसिस पे सारे एग्जाम्पल देख लेंगे बारी बारी से। तो एग्जाम्पल की बात कर लें, CH3OH। इसका आईपीसी नेम, एक कार्बन का चेन, एल्कोहल लगा हुआ, एक कार्बन को बोलेंगे मीथेन, ई को हटाना है और OH का सफिक्स होता है ऑल, तो बस मीथेनॉल, मीथेन के आगे क्या लगा देना है? ऑल। आईपीसी नेम हो गया मीथेनॉल। कॉमन नेम इसका, जो इसका साधारण नाम होता है CH3OH का, CH3 को क्या बोलेंगे अपन? मिथाइल, और ये OH को एल्कोहल, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल। दूसरा एग्जांपल अगर ले, CH3 CH2OH। अब इसमें 2 कार्बन हो गया, तो इसमें आप काउंट कर सकते हो। तो काउंट वहां से करना जहां से ये OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, गिनती अपन वहां से स्टार्ट कर देंगे। ये एल्कोहल कार्बन से जुड़ा है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन, ये काउंटिंग करेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन का चेन एल्कोहल लगा हुआ, 2 कार्बन को बोलेंगे इथेन, 2 कार्बन को इथेन। तो इथेन में से अगर OH समूह जुड़ा है तो इसके E को हटा के एल्कोहल का सफिक्स लगाना है, E को हटा के क्या लगाना? एल्कोहल का सफिक्स ऑल, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। कॉमन नेम की बात कर लें, साधारण नाम, CH3 CH2 का नाम क्या है? इथाइल, यहां से लगा OH, इथाइल एल्कोहल। कुछ और आईपीसी नेम अगले एग्जांपल में, CH3 CH2, यहां से लगा दे Cl, CH2OH। ये पहले कार्बन पे OH, और काउंटिंग वहीं से जहां से OH ग्रुप जुड़ा हुआ, काउंटिंग यहां से 1 2 3 4, 4 कार्बन का चेन, 4 कार्बन के चेन को बोलेंगे ब्यूटेन। एल्कोहल लगा हुआ पहले कार्बन पे, तो ब्यूटेनॉल। लेकिन यहाँ पे दूसरे कार्बन पे एक आपका सफिक्स लगा है और दूसरे कार्बन पे क्लोरो है, तब इसका आईपीसी नेम लिखेंगे 2 क्लोरो। दूसरे कार्बन पे क्लोरो, 2 क्लोरो, और 4 कार्बन को ब्यूटेन, एल्कोहल लगा हुआ, नाम ब्यूटेनॉल, 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल। अगले एग्जाम्पल पे बढ़े, CH3 CH2, CH के साथ OH यहाँ लगा हुआ, CH के साथ CH3 यहाँ पे लगा, तो एक यहाँ पे आप डाल सकते हो Br, यहाँ पे डाल दिए Br। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? काउंटिंग वहीं से करना, काउंटिंग आप वहीं से करोगे जिस नज़दीक वाले ग्रुप से OH है, जिस नज़दीक वाले चेन से OH है, यानी इस कार्बन के चेन में OH समूह के जो नज़दीक छोर होगा, गिनती अपन वहीं से शुरू करेंगे। इस एल्कोहल ग्रुप में OH समूह से जो नज़दीक छोर होगा, ये या तो ये,
इन दोनों में जो नजदीक होगा गिनती अपन वहां से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे नजदीक ये वाला, गिनती यहाँ से 1 2 3 4। आईपीसी ने में सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप का नाम, ये ब्रोमीन है तीसरे कार्बन पे, नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो। 3 ब्रोमो। 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन। और यहाँ पे लगा हुआ दूसरे पे अल्कोहल, तो 2 ऑल। 4 कार्बन को ब्यूटेन, ये दूसरे कार्बन पे अल्कोहल लगा हुआ तो ब्यूटेन 2 ऑल। क्लियर है? एग्जामिनेशन में इस प्रकार से भी क्वेश्चन आएंगे, इस तरह से। यहाँ पे OH समूह लगा दे या नीचे में OH समूह लगा। अब इसके काउंटिंग कैसे करेंगे अपन, देखिए। तो जितने भी आपको इसमें कॉर्नर दिख रहे हैं ना सारे, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये और ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, जितने भी कॉर्नर हैं सारे कॉर्नर को हम बोलेंगे कार्बन। जितने कोने हैं सारे कोने क्या होंगे, कार्बन। तो अब कार्बन की अगर आप बात कर लो तो ये कार्बन से छोर, ये कार्बन के छोर से ये OH, ये OH, या इस कार्बन के छोर से ये OH, ये OH। अब इधर से नजदीक है या इधर से नजदीक है, तो जो नजदीक होगा गिनती वहां से शुरू करेंगे। अब यहां से काउंट कर लो, 1 2 3 4, 3 4, तीसरे और चौथे पे इधर से 1 2 3 4 5, इधर से चौथे और पांचवें पे, तो नजदीक छोर आपका ये वाला होगा। तो गिनती अपन यहां से 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन। अब इसका नाम कैसे लिखना है, नाम लिखना है 7 कार्बन को बोलेंगे हेप्टेन, हेप्टेन। 7 कार्बन को हेप्टेन। अल्कोहल समूह तीसरे पे और चौथे पे 3,4, 2 बार है अल्कोहल तो डाई, तीसरे पे चौथे पे अल्कोहल है तो 3,4, 2 बार अल्कोहल है तो डाई, और अल्कोहल का सफिक्स होता है ऑल, 3,4 डाई ऑल। ये आपके आईपीसी नेम हो गए। इसी में थोड़ा सा और डिफरेंट एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ पे लगा दे OH, ये लगा दे CH3 और ये डबल बॉन्ड, इस प्रकार से। बड़ा सस्ता एग्जांपल है, इसका नामांकन रूल वही, OH नजदीक छोर, जहां से गिनती वहां से शुरू, ये कार्बन का छोर, ये चेन, ये कार्बन, सारे कॉर्नर पे कार्बन, सारे कॉर्नर पे कार्बन। अब इसका नाम लिखेंगे कैसे, तो 1 2 3, तीसरे पे 1 2 3 4 5, पांचवें पे नजदीक छोर ये वाला 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कार्बन का चेन। अब इसका नाम सबसे पहले फंक्शन ग्रुप का नाम ये है, चौथे कार्बन पे CH3 और इस CH3 का नाम है मिथाइल। चौथे पे CH3 और CH3 का नाम मिथाइल, तो ये हो जाएगा 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। ठीक है, 4 मिथाइल। और टोटल 7 कार्बन, 7 कार्बन को क्या बोलोगे आप, हेप्ट। अब OH डबल बॉन्ड, एक इसमें डबल बॉन्ड है और एक OH समूह है, इसमें डबल बॉन्ड का पायरिटी देते हैं। डबल बॉन्ड को जब नामकरण करते हैं तो नाम लिखने के दौरान जो डबल बॉन्ड होता है उसको अपन पायरिटी देते हैं, यानी उसके सफिक्स और प्रीफिक्स में पहले डबल बॉन्ड वाले को डाला जाता है नाम में, उसके बाद एल्कोहल समूह को डाला जाता है। तो पहले डबल बॉन्ड वाले का नाम, ये डबल बॉन्ड अल्कीन समूह का है, तो अल्केन में ANE को हटा के ENE को लगाया जाता था। तो अल्केन में ANE को हटाएंगे तो हेप्टेन होना चाहिए, हेप्टेन में ANE हटेगा, ENE लगेगा। और ये दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो सिंपल हेप्ट 2 E, और तीसरे पे अल्कोहल 3 ऑल, हेप्ट 2 इन 3 ऑल। क्लियर है ना? एक और छोटा सा एग्जांपल इसी में, इसका नामकरण आप कर सकते हो आसानी से, एक वेरी इजीली। चलो, ये कार्बन, 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 ठीक है।
टोटल कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। गिनती कहाँ से, जहाँ से ग्रुप नज़दीक में हो। ये 1 2 दूसरे पे, 1 2 3 4 5 6 छठे पे नज़दीक ग्रुप कौन सा, ये वाला। गिनती यहाँ से अपना शुरू कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन के चेन। इसका नामकरण कर लेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, और ये सब्स्टिट्यूएंट है 5वें कार्बन पे ब्रोमो, ये 5 ब्रोमो। जो पहले ऊपर नीचे जुड़ा होगा, अगर कोई कार्बन का चेन है ऊपर नीचे जो 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 चीज़ें जुड़ी है, जो सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शन ग्रुप जुड़ी है, पहले उसका नाम लिखा जाए। अगर कोई कार्बन चेन है उसके ऊपर नीचे जो भी चीज़ें जुड़ी है, पहले उसका नाम। तो ये ऊपर नीचे में सबसे ऊपर ब्रोमो जुड़ा है 5वें कार्बन पे, ये होगा 5 ब्रोमो। उसके बाद 7 कार्बन को क्या बोलेंगे अपन, हेक्ट, 1 2 3। तीसरे पे डबल बॉन्ड 3 इन, और दूसरे पे अल्कोहल 2 और। क्लियर कर लो। सारे के सारे एपिसिनिम, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये थे आपके अल्कोहल समूह। अब इसके बाद की अगर बात करें अगले ग्रुप पे, तो अगला ग्रुप भी इज द वेरी इंपॉर्टेंट। सारे के सारे ग्रुप एग्जामिनेशंस में, जो बोर्ड एग्जामिनेशंस जो होने वाले हैं 2023 में, उसके लिए सारे इंपॉर्टेंट ग्रुप दे रखे हैं। टोटल इसी प्रकार से एकदम छोटा छोटा, एकदम बेहद ही आसान सा आईपीसी आता है, 5 से 6 नंबर का आईपीसी नेम, और साथ में इन सारे यौगिकों का सूत्र, इन सारे यौगिकों का सूत्र भी पूछा जाएगा और आईपीसी नेम भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप आ जाओ। अगले ग्रुप है कीटोन। कीटोन, सबसे पहले कीटोन का सूत्र, कीटोन का सूत्र होगा RC डबल बॉन्ड O R डैश, C डबल बॉन्ड O R कार्बन, R डैश ये भी कार्बन। या तो एग्जामिनेशंस में इस प्रकार से होंगे आपके, C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये इज द इम्पोर्टेंट। ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन में इसी तरह के कीटोन के अगर क्रियाशील मूलक पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव में अगर कीटोन के क्रियाशील मूलक पूछेंगे, तो इस तरह से ऑप्शन आपको मिलेंगे देखने को, और इसको टिक करना है। कीटोन का क्रियाशील मूलक ऐसा रहेगा ज्यादातर, कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन में ढलता है, लेकिन ऐसा तो ज्यादा रहेगा। इसके सफिक्स की बात कर लो, सफिक्स 1, यानी किसी अल्केन समूह है कोई, अल्केन समूह में ई को हटाना है और 1 को लगाना है, तो नाम क्या हो जाएगा, अल्केनॉन। फॉर एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका एपीसी नेम लिखना चाहे तो C डबल बॉन्ड O, जो नजदीक वाला छोर होगा गिनती वहां से करेंगे, तो ये C डबल बॉन्ड O इधर से दूसरे पे, इधर से भी दूसरे पे, तो जो मर्जी आप वो काउंट कर सकते हो, 1 2 3, इसका नाम लिखोगे। 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोपेन, 3 कार्बन को प्रोपेन, और दूसरे पे कीटोन लगा हुआ, तो प्रोपेन 2 1, प्रोपेन ANE, ई को हटाए 1 को लगाए, प्रोपेन 2 1। या तो फिर इसका नाम ये भी हो सकता है प्रोपेनॉन, कोई बात नहीं, दोनों का दोनों सही है, प्रोपेन 2 1 या फिर प्रोपेनॉन, दोनों सही है। दोनों इसलिए सही है क्योंकि C डबल बॉन्ड O हमेशा दूसरे कार्बन पे ही होगा, तब ये कीटोन ग्रुप होगा। अगर 3 कार्बन का चेन है, तो 3 कार्बन के चेन में अगर कीटोन ग्रुप है, तो ये कीटोन हमेशा बीच वाले कार्बन पे होंगे, यानी दूसरे कार्बन पे होंगे। इधर से दोनों में से किसी कार्बन पे नहीं हो सकते, वरना वो कीटोन ग्रुप नहीं होगा। ये कीटोन ग्रुप होने के लिए दूसरे कार्बन पे ही होना अनिवार्य है, तब जाके कीटोन ग्रुप होगा। अगला एग्जाम्पल भी सेम इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, इस तरह CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इधर 4 कार्बन का कीटोन समूह, C डबल बॉन्ड O नजदीक छोर ये वाला, गिनती यहां से गिनती कर लेंगे, 1 2 3 4। अब 4 कार्बन को क्या लिखेंगे अपन, ब्यूटेन,
ब्यूटेन, ई नहीं लगाना, ई को हटा के हमने क्या लगाया 1, और ये कीटोन केमे कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे, तो 2 1 ब्यूटेन 2 1। इसका नाम या तो एक और इसका नाम हो सकता है, सिंपली इसका नाम क्या लिख सकते हो आप, ब्यूटेनॉल। बस 2 लगाओ या ना लगाओ, दोनों बात सत्य है, सही है, गलत बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर C डबल बॉन्ड O को अगर आप इसको रिप्लेस करके किसी दूसरे कार्बन पे लाओ, अगर C डबल बॉन्ड O को हटा के इस कार्बन पे लाओ, तो ये भी इधर से नजदीक हो जाएगा ये वाला छोर, अब गिनती होगी ये भी दूसरा कार्बन ही आएगा। तो इसमें C डबल बॉन्ड को रिप्लेस करने से आईपीसी नेम में कोई चेंज नहीं आएगा। 3 कार्बन वाले 4 कार्बन वाले, इन दोनों के नाम ये और ये और ये दोनों का नाम में कोई चेंजेस नहीं आता है, बल्कि दोनों का दोनों सत्य है। तो इस तरह के 3 और 4 कार्बन वाले चेन में अक्सर होंगे। इसका देखिए, इसकी अगर हम बात कर ले, इस CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 का, तो एक इसका कॉमन नेम भी आता है, हमें यहाँ पे इसका कॉमन नेम लिख देते हैं। कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम होगा एसीटोन। कॉमन नेम याद रखना आप इसका, कॉमन नेम भी काफी ज्यादा इसका पूछा जाता है। CH3CO CH3 का कॉमन नेम क्या होगा, एसीटोन, इसको बोलेंगे एसीटोन। ये था कीटोन ग्रुप। कुछ और एग्जांपल इसमें अपन लेके आगे बढ़ते हैं। एक कार्बन और लगा दूंगा, ये इसका नामकरण करना है। देखिए कैसे करेंगे, जितने कोने हैं सारे कोने कार्बन, जितने कोने हैं सारे कोने कार्बन, ये भी कार्बन, ये सारे के सारे कॉर्नर कार्बन। अब ये कीटोन ग्रुप C डबल बॉन्ड O, जो C डबल बॉन्ड O है, इसके नजदीक में छोर ये वाला है, ये वाला छोर नजदीक में है। तो गिनती अपन यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का चेन। अब इसमें एक बात है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगा है ये वाला नीचे में, तो ये सब्स्टिट्यूएंट तो लिखा हुआ नहीं है कि क्या है, CH3 है, CH2 है, C2H5 है, क्या है पता नहीं है। तो इसमें अगर बात कर लो, तो ये इसके अंदर भी 2 कॉर्नर आपको दिख रहे हैं, इसके अंदर 2 कॉर्नर यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है, और इस कॉर्नर पे भी है कार्बन और इस कॉर्नर पे भी है कार्बन। अब यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं, तो इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बना रखे, 1 और 1 2। इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ 1 2 2 बॉन्ड है। तो आपको मालूम होगा बेसिक बातें कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 4 से ज़्यादा नहीं बनाता। तो कार्बन के साथ अगर 2 बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड, अगर 2 बॉन्ड बना है तो उसके साथ कितने हाइड्रोजन आने चाहिए, 2 बॉन्ड बना रखा है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 हाइड्रोजन और आने चाहिए। तो 2 हाइड्रोजन और लाने के लिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 2 हाइड्रोजन CH2 लगाएंगे। बात समझ में आती है। अगले कार्बन की बात कर लो आप, तो इस कार्बन के साथ भी एक सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 3 बॉन्ड और इसको बनाना पड़ेगा। तो 3 बॉन्ड और बनने के लिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन चाहिए। CH2 CH3 आपस में कनेक्ट है। अब ये CH2 CH3 मिलके हो जाता है इथाइल। क्या हो जाता है, इथाइल, जो कि इसका फॉर्मूला है C2H5। इथाइल का फॉर्मूला आपको मालूम होगा C2H5। ये दोनों मिलके C2H5 और इसका नाम क्या हो जाता है, इथाइल। अब आपको मालूम होगा कि ये जो इथाइल है ये चौथे कार्बन पे है। ये जो चौथे कार्बन पे जुड़ा है, जो चीजें जुड़ी है चौथे कार्बन पे, उस चीजों का नाम है इथाइल। अब इसका आईपीसी नेम आसानी से आप लिख सकते हो। आईपीसी नेम इसका लिख देंगे 1 2 3 4, चौथे पे इथाइल, 4 इथाइल, 4 इथाइल, और तीसरे कार्बन पे कीटोन, और 6 कार्बन को बोलेंगे हेक्सेन, तीसरे पे कीटोन, तो 3 1, हेक्सेन 3 1। क्लियर है बातें। एक एग्जांपल और लास्ट, ये अब ये एक डंडा वाला क्या है भाई, ये तो 2 डंडा था, अब ये एक डंडा वाला क्या है,
तो यहाँ पे काउंटिंग सबसे पहले गिनती, सारे कॉर्नर को क्या बोलोगे? कार्बन, सारे कॉर्नर कार्बन। अब 1 2 3 4 5 कार्बन, तो C डबल बॉन्ड O का नजदीक छोड़, ये वाला गिनती यहां से 1 2 3 4 5। अब तीसरे कार्बन पे एक अजीब सा डंडा पड़ा है। अब इस एक डंडे को क्या बोलोगे? ये तीसरे कार्बन पे, ये भी कार्बन है, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होंगे? सेम इसी के जैसा, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, क्योंकि ये कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रखा था। ये कार्बन के साथ भी एक सिंगल बॉन्ड है, तो कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन, 4 से ज्यादा नहीं बनाता। अब इसका नाम, इस CH3 का नाम क्या है? मिथाइल। और ये मिथाइल तीसरे कार्बन पे है, तो इसका IPC नेम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। और 5 कार्बन को पेंटेन और दूसरे पे कीटोन 2 1। क्लियर? तो ये थे आपकी कीटोन ग्रुप के IPC नेम। ये आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। क्वेश्चंस बैंक आप लौट के देखोगे तो इतना IPC नेम में से, मतलब इसी प्रकार का, या तो ये वाला वेरी सिंपल इस प्रकार का IPC नेम आया है और इसी तरीके से आता है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। तो आप इसको प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ते हैं। दो इंपॉर्टेंट ग्रुप बचे हैं जिससे IPC नेम और भी आते हैं। दो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसका नाम है एमीन। सबसे पहले एमीन, एमीन का सूत्र होगा NH2। एमीन का सूत्र क्या? बॉन्ड NH2। सूत्र पूछे जाते हैं, सारे के सारे सूत्र इंपॉर्टेंट है। एमीन, एमीन का सूत्र NH2। इसका सफिक्स, सफिक्स इसका एमीनी होगा, मतलब अल्केन समूह से ई को हटाना और एमीन को लगाना, क्या बन जाएगा नाम? अल्केनामीन। ई को हटाओ, एमीन को लगाओ, नाम क्या हो जाएगा? अल्केनामीन। अब एग्जांपल में IPC नेम देख लो, सारे सस्ते IPC नेम इसके आते हैं, एकदम सस्ते। CH3NH2, CH3NH2 इसका नाम। एक कार्बन मिथेन, एक कार्बन को क्या बोलोगे आप? मिथेन, मिथेन। IPC नेम लिखना है, अल्केन से ई को हटाओ, मिथेन को ई से हटाओ, एमीन को लगाओ, ई को हटाओ, एमीन को लगाओ, मिथेनामीन। कॉमन नेम, कॉमन नेम मिथाइल, NH2 का नाम एमीन, मिथाइल एमीन। क्लियर है? एक कार्बन मिथेन, एक कार्बन मिथेन, ई हटाए, NH2 का एमीन, ई हटाए, एमीन लगाए, मिथेनामीन। दूसरा एग्जांपल CH3 CH2 NH2। क्लियर? इसका सबसे पहले काउंटिंग 1 2, नाइट्रोजन से जो नजदीक छोर होगा गिनती वहां से, जहां से नाइट्रोजन नजदीक छोर गिनती वहां से। दो कार्बन को क्या बोलोगे आप? इथेन, ई को हटाना है, एमीन यहां से लगा हुआ, इथेन एमीन। क्लियर? कॉमन नेम, दो कार्बन वाले को इथाइल, इथाइल, NH2 का नाम एमीन, इथाइल एमीन। कॉमन नेम IPC नेम। क्लियर? एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस आएगा इस प्रकार से आएगा, आप देखो CH3 CH2 NH CH3 ऐसा। अब यहाँ पे इसमें रूल समझने वाली बात है, छोटी सी रूल है कि नाइट्रोजन के दोनों ओर कार्बन का छोर है, नाइट्रोजन के दोनों ओर कार्बन का छोर, एक तरफ है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दूसरा तरफ मिनिमम कार्बन चेन यानी शॉर्टेस्ट कार्बन चेन। नाइट्रोजन के दोनों तरफ कार्बन का छोर, एक तरफ है लंबा कार्बन चेन, दूसरे तरफ है छोटा कार्बन चेन। तो IPC नेम का रूल है लंबा कार्बन चेन को मेन चेन मानना है। IPC नेम का रूल है जो लंबा कार्बन चेन है उसको अपन मेन चेन मानेंगे, और जो छोटा कार्बन चेन है उसको सब्स्टिट्यूएंट लेंगे।
तो मेन चेन कौन होगा, ये वाला लंबा कार्बन चेन 1 2, और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट में इसका नाम है मिथाइल, CH3 का नाम क्या है, मिथाइल। अब इसका एपीसी नेम लिखने की बारी आएगी। ये CH3 मिथाइल जुड़ा किससे है, N से, डायरेक्टली N से जुड़ा है, तब इसका नाम होगा N मिथाइल। मिथाइल के आगे क्या लगाना है, N। ये CH3 मिथाइल N से जुड़ा है तो इसके नाम के आगे लगाना है N मिथाइल। और दो कार्बन को क्या बोलोगे, इथेन। इथेन, अब E को हटा के एमीन लगा देना है, नाम क्या हो जाएगा, इथेनामाइड। सिंपल। मिथाइल N से जुड़ा N मिथाइल, दो कार्बन इथेन, एमीन लगा हुआ, इथेनामाइड। कॉमन नेम, कॉमन नेम इसके पूछे जाते हैं। कॉमन नेम, ये CH3 CH2 इथाइल और ये है मिथाइल। इथाइल E से, मिथाइल M से, तो अल्फाबेट में जो पहले आएगा पहले उसका नाम इथाइल है, इथाइल, मिथाइल, और NH को क्या बोलोगे आप, एमीन। इथाइल मिथाइल एमीन, क्लियर, इथाइल मिथाइल एमीन। आईपीसी नेम CH3 मिथाइल, N से जुड़ा N मिथाइल, दो कार्बन, इथेनामाइड। कॉमन नेम इथाइल मिथाइल एमीन, इथाइल मिथाइल एमीन। दूसरा एग्जाम्पल, CH3 NH CH2 CH2 CH3। अब ये तीन कार्बन, एक कार्बन और, नाइट्रोजन के इधर भी कार्बन चेन, इधर भी कार्बन चेन। इधर नाइट्रोजन के 3 कार्बन के चेन, इधर नाइट्रोजन के 2 कार्बन के चेन। तो सबसे जो लंबा चेन होगा मेन चेन, ये मेन चेन 1 2 3, ये मेन चेन, ये छोटा चेन, छोटा चेन सब्स्टिट्यूएंट होता है, इसको मेन चेन मान लो, मेन चेन में काउंट कर दिया 1 2 3। अभी आईपीसी नेम के दौरान इसका अगर नाम लिखे थे तो CH3 CH2 का नाम क्या है, इथाइल, और ये इथाइल किससे जुड़ा है, N से, इसका नाम होगा N इथाइल, N इथाइल। और 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोपेन, एमीन लगा हुआ तो प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड। इथाइल N से, N इथाइल, 3 कार्बन प्रोपेन, एमीन लगा हुआ, प्रोपेनामाइड। कॉमन नेम इथाइल प्रोपाइल, पहले E की पहले P, पहले E, तो इथाइल प्रोपाइल, और NH को क्या बोलेंगे, एमीन, इथाइल प्रोपाइल एमीन। एक और आते हैं इस तरह से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अब नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़े हैं डायरेक्टली, नाइट्रोजन का 3 छोर दिख रहा है, 1 छोर 2 छोर 3 छोर, यानी नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन का चेन। ये एक चेन है, ये भी एक चेन अलग है, ये भी एक चेन अलग है, तीसरा चेन है। तो इन तीनों चेन में जो सबसे लंबा कार्बन चेन होगा उसको अपन मेन चेन, और बाकी के दोनों छोटे कार्बन चेन को सब्स्टिट्यूएंट। बात को समझो, नाइट्रोजन के तीनों तरफ कार्बन का अलग अलग चेन, ये कार्बन का चेन है, ये भी कार्बन का चेन, ये भी कार्बन का चेन। इन तीनों में कोई एक लंबा कार्बन चेन है, लंबा कार्बन चेन है ये वाला, बाकी ये दोनों छोटे कार्बन चेन है। तो जो लंबे कार्बन चेन होंगे उसको अपन मेन चेन मान के 1 2 3 4 में काउंट करेंगे। बात आती है समझ में? अच्छा, ये मेन चेन 1 2, ठीक, ये इसका सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट। इन दोनों का नाम मिथाइल, मिथाइल, दोनों का नाम मिथाइल से, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, और दोनों का दोनों मिथाइल N से जुड़ा है, दोनों का दोनों मिथाइल N से जुड़ा है। तो N, N क्या लिखेंगे इसका नाम, मिथाइल N से जुड़ा, वो भी मिथाइल N से जुड़ा, N, N 2 बार है तो डाई मिथाइल, N, N 2 बार है तो डाई मिथाइल, और 2 कार्बन को बोलेंगे इथेन, नाइट्रोजन यानी एमीन से जुड़े हुए तो इथेनामीन, इथेनामीन। क्लियर, एकदम सस्ता है पीसी में। मिथाइल, मिथाइल N से जुड़ा, N, N
डाई मिथाइल और 2 कार्बन एमीन लगा हुआ इथेनामीन। इसी तरह से एग्जाम्पल अगर ऐसा हो, ऐसा एग्जाम्पल, तब इसका नाम क्या लिखोगे? ये भी नाइट्रोजन से 3 कार्बन का छोर, ये भी कार्बन का चेन, ये भी कार्बन का चेन, ये भी कार्बन का चेन। इन तीनों में जो लंबे कार्बन चेन होंगे उसको मेन चेन और जो छोटे होंगे उसको सब्स्टिट्यूएंट। तो इन दोनों में एक है छोटा चेन, बाकी के 2 बराबर चेन है। एक छोटे चेन है तो अलग है, बाकी के 2 चेन है जो बराबर है। अगर दोनों चेन बराबर हो तो दोनों में से किसी एक को मानेंगे मेन चेन, किसी एक को। तो दोनों में से किसी एक को मेन चेन मान लो। अगर इसको अपन मेन चेन मान लिया 1 2, तो ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट, ये भी बन गया सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट में इसका नाम है इथाइल, इसका नाम है मिथाइल, इसका नाम है इथाइल ई से, इसका नाम है मिथाइल एम से। तो पहले किसका नाम लिखेंगे? जो अल्फाबेट में पहले आएगा। तो अल्फाबेट में पहले आपका इथाइल आएगा और ये इथाइल डायरेक्टली एन से जुड़ा है तो एन इथाइल, एन इथाइल। और ये भी मिथाइल एन से जुड़ा है तो कॉमा एन मिथाइल, एन इथाइल कॉमा एन मिथाइल। और 2 कार्बन को बोलेंगे इथेन और एमीन लगा हुआ इथेना बी, इथेना। क्लियर? ये इसी नेम है, इसका कॉमन नेम भी आप देख लो। कॉमन नेम क्या होता है? सिंपल जो फार्मूला का नाम वही कॉमन नेम, जो फार्मूला का नेम वही कॉमन नेम। तो इस फार्मूले में कौन कौन है? इस यौगिक में इथाइल है, इथाइल है, मिथाइल। इथाइल 2 बार है, मिथाइल 1 बार है। 2 बार इथाइल है तो डाई इथाइल, इथाइल इथाइल 2 बार है तो डाई इथाइल, 1 मिथाइल है, डाई इथाइल मिथाइल। और एन को क्या बोलेंगे? एमीन। ये इसका कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है डाई इथाइल मिथाइल एमीन। इसके कॉमन नेम लिख लो। इसके कॉमन नेम क्या होंगे? इसमें 2 बार मिथाइल है, 2 बार, तो डाई मिथाइल, 2 बार मिथाइल तो डाई मिथाइल। और इसका नाम इथाइल, सॉरी पहले अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसका नाम इथाइल, 2 बार मिथाइल तो पहले इथाइल वाले का नाम, पहले इथाइल 2 बार मिथाइल है तो डाई मिथाइल। और उसके बाद एन को क्या बोलेंगे? एमीन, एन को क्या बोलेंगे? एमीन। तो ये थे आपके एमीन वाले। इतना बोर्ड में आता है सवाल और इसमें से आप देखोगे उलट के कई क्वेश्चंस पूछा भी गया है। आप इसमें उलट के देखना तो कई सवाल इसमें आ भी चुके हैं। इस प्रकार से क्वेश्चंस ये वाला नाइट्रोजन से 2 बार जुड़ा या 3 बार जुड़ा, तो ऐसा क्वेश्चंस काफी ज्यादा बार बोर्ड में आते हैं। अक्सर वही सवाल बोर्ड में पूछे जाते हैं ज्यादा जनरली। नाइट्रोजन कंटेनिंग में एक और मेनली ग्रुप बचा है, उससे भी आईपीएससी नेम आते हैं लेकिन कभी कभी कम आते हैं। एमीन वाले से ज्यादा आते हैं। कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन, इन सब से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। एक है एमाइड, उससे भी सवाल आया है, थोड़ा सा कम आया है, उसको भी देख लें। एमाइड, हाँ, लेकिन इसका फॉर्मूला आता है, एमाइड का फॉर्मूला आता है। एमाइड का फॉर्मूला RCONH2, RCONH2। अगर इसको बॉन्ड में लिखना चाहो, C डबल बॉन्ड O NH2, यहां से R मतलब कार्बन का चेन, RCONH2 फॉर्मूला। सफिक्स सेम एमीन के जैसा सब कुछ, एमाइड। अल्केन समूह से अगर लगा है, ई को हटाना, एमाइड को लगाना, नाम क्या हो जाएगा? अल्केनामाइड। ई को हटाओ, एमाइड को लगा तो नाम हो जाएगा अल्केनामाइड। इसके एग्जांपल देख लेते हैं शॉर्ट में। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। NH2 अगर लगा रहेगा तो बीच में एक C डबल बॉन्ड O होगा शामिल,
इसका काउंटिंग वहां से करना जहां से सी डबल बॉन्ड हो नजदीक है। 1 2 दो कार्बन को क्या बोलेंगे? इथेन। ई को हटाएंगे। CONH2 का क्या नाम है? एमाइड। क्या लगाएंगे? एमाइड, इथेनामाइड। क्लियर? एकदम शॉर्ट में, छोटा सा, एकदम सस्ता है, किसी ने आता है इन सबों का। सर एक सेकेंड, सॉरी गलती हो गया, ऐसा नहीं होगा। इसमें कार्बन चेन काउंट करना है तो जहां से कार्बन हुआ है पूरा का पूरा कार्बन चेन में काउंट होगा। ठीक है, जहां से कार्बन है वहां से वहां का पूरा कार्बन चेन काउंट में शामिल हो जाएगा। 1 2 3 तीन कार्बन का चेन। अब तीन कार्बन चेन को क्या बोलोगे? प्रोपेन। ई को हटाना है, एमाइड को लगाना है, क्या हो जाएगा नाम इसका? प्रोपेनामाइड। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, नाम इसका काउंटिंग 1 2 3 4 चार कार्बन। चार कार्बन को क्या बोलेंगे अपन? ब्यूटेन। ई को हटाना है और CONH2 ग्रुप कौन सा? एमाइड। एमाइड को लगा देना है, ब्यूटेनामाइड। सस्ता है, किसी ने इसका आता है। एक और इस तरह से होंगे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH और यहाँ पे लगा दे CH3। थोड़ा सा देखो चेंजेस आ गए इसमें। ठीक है, तो नाइट्रोजन से इधर भी कार्बन चेन, इधर भी कार्बन चेन, लेकिन मेन तो ग्रुप ये वाला है। एमाइड का मेनली ग्रुप कौन? ये वाला 1 2 3। काउंट यहाँ से करेंगे, मेनली ग्रुप तो ये है, तो काउंट यहाँ से 1 2 3 यहाँ से गिनती शुरू कर लेंगे। IPC ने अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो सब्स्टिट्यूएंट में इसका नाम CH3 का नाम क्या है? मिथाइल। CH3 का नाम है मिथाइल और ये जुड़ा है N से। CH3 का नाम मिथाइल और ये डायरेक्टली जुड़ा है N से, तो ये हो जाएगा N मिथाइल, एमीन के जैसा, सिंपल एमीन के जैसा N मिथाइल। और तीन कार्बन को प्रोपेनामाइड, तीन कार्बन को प्रोपेनामाइड। क्लियर है बातें? ठीक है, एक इसमें और एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज आएगा। चेंज दिख रहा है सारों से, कुछ सभी से चेंजेस है इसमें हाइड्रेशन में। अब देखो, नाइट्रोजन से ये छोड़ ये छोड़, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, C2H5 CH3, तो मेन चेन मान लो 1 2 3, ये मेन चेन हो गया। अब नाइट्रोजन से ये CH3 है मिथाइल और ये C2H5 है इथाइल, तो दोनों में अगर नाम लिखना चाहो तो अल्फाबेट में जो पहले आएगा पहले उसका नाम। अल्फाबेट में पहले इथाइल है और ये डायरेक्टली N से जुड़ा है, तो नाम हो जाएगा N इथाइल, N इथाइल। और ये मिथाइल भी N से जुड़ा है, तो N इथाइल N मिथाइल, N इथाइल N मिथाइल। और तीन कार्बन को अपन क्या बोलेंगे? प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड। तीन कार्बन को अपन बोल देंगे प्रोपेनामाइड। क्लियर है बातें? तो ये थे आपके सारे एपिसेनियम ग्रुप जो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक हमने पिछले वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, और इन वीडियो का लिंक इस वीडियो में भी, उन दोनों वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। और साथ में एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। और इस वीडियो में आपको एल्कोहल मिल जाएगा, एल्कोहल, कीटोन, एमीन और एमाइड, ये चार ग्रुप इसमें मिल जाएंगे। चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। जितने अभी तक 6 ग्रुप आपको मिले हैं, टोटल 6 ग्रुप, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे से क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात, जितने भी ग्रुप हुए हैं सारे ग्रुप का फार्मूला याद रखना, फार्मूले से क्वेश्चन आते हैं एकदम। 7-8 फार्मूले को याद रखो, 2-3 फार्मूला आएगा उसको टिक करना आराम से। क्लियर? तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, बोर्ड की तैयारी करो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। धन्यवाद।